स्टडी पाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के 5 सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो सेल्स के मिलके बने होते हैं। इसके रीजन देखते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में सेल में कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, इसीलिए सेल को हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है एक सार्वभौमिक विलायक है, ये बात सही है। रीजन देखते हैं। इट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। तो पानी में ध्रुवीय प्रकृति के कारण जो होता है वो इसमें मैक्सिमम पदार्थ सब्सटेंस को घोल सकता है ये, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें दोनों असर्शन सही है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है इसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के समय में ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो ये बात सही है क्योंकि खाना बनाते समय में जब फोटोसिंथेसिस होता है दिन में तो वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। अब इसका रीजन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट होती है तभी फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये भी बात आपका सही होता है, लेकिन एक दूसरे को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। असर्शन देखिए। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। दिल पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। अब इसका रीजन देखते हैं। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। रक्त पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये भी बात सही है क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और साथ में जो फ्लूइड मटेरियल होगा वो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कैरी होता है। लेकिन यहाँ पे रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन इन एयर। ध्वनि पानी में वायु की तुलना में तेज यात्रा करता है, ये बात तो सही है। अब इसका रीजन देखते हैं। वाटर इज डेंसर देन एयर। एयर से ज़्यादा डेंसर होता है वाटर। तो हम लोग पढ़े होंगे कि जैसे डेंसिटी बढ़ता है तो साउंड का स्पीड भी बढ़ जाता है। जैसे एक मीडियम ले लीजिए एयर, एक वाटर ले लीजिए और एक एल्युमिनियम या फिर कोई आयरन ले लेते हैं, तो जैसे जैसे मेरा डेंसिटी बढ़ता है मटेरियल का तो साउंड का स्पीड भी उस मटेरियल में बढ़ जाएगा, तो ये बात सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसी तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन डेली करते हैं, तो आज के 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में।